विपक्ष के कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना, प्रशासन से अलग अलग तरीके से यातनाएं देना, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना और लगातार अपने पापों को छुपा रहे। नेता प्रतिपक्ष को इसलिए 307 लगाई कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फर्जी बिलों का घोटाला 2000 करोड़ रुपए खा गए इंदौर के महापौर और पूरी परिषद और इनके पार्षद। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया इस बात का कि 2000 से ज्यादा कर्मचारी अगर नेताओं के ड्यूटी कर रहे हैं, उनका पानी भर रहे हैं और तनख्वाह दे रही है नगर निगम। अगर नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि ये जो मेट्रो आ रही है, इस मेट्रो में जो फिर से इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद जो इसका प्रोजेक्शन हुआ था, जितने पैसे का इसमें यूज होना था, उपयोग होना था, उससे ज़्यादा अगर हजारों करोड़ रुपए बढ़े तो ये करप्शन की भेंट चढ़े। ये जो सरकारी ज़मीनें बेची जा रही है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम उसके आसपास का, ये झगड़ा करवाना जानबूझ के उनके बच्चों से, फिर चिंटू चौक से समझाने जाना, उसके बाद भी कोई वीडियो विजुअल, कोई किसी प्रकार का एविडेंस नहीं, उसके बाद उस पर 307 लगाना। ये ने इंदौर वासियों, आप देखो कि आपके पैसे की चोरी भारतीय जनता पार्टी संगठित अपराध के रूप में चोरी कर रही है, और अगर उसकी आवाज को उठा रहा है तो नेता प्रतिपक्ष की ड्यूटी है, दायित्व है, कांग्रेस जन का दायित्व है, तो उसको 307 नकली असली लगा के जेल भेजा जा रहा है। मैं इंदौर वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, चिंटू चौक से कि आज नहीं तो कल जमानत हो जाएगी, पर इंदौर के साथ भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री सीटरों के साथ फोटो खिंचवा कर गुंडई राजनीतिक माफिया, जैसे मैंने पहले कहा था, किस तरह का वातावरण इंदौर शहर का बन रहा है। ये इंदौर की जो आन बान शान या इसका जो सम्मान है, माँ अहिल्या की नगरी का अपना जो संस्कार है, उसकी हत्या हो रही है। और मैं मानता हूँ कांग्रेस जिनका दायित्व है, पर नागरिकों को जागने का भी दायित्व है। आपने जो मत दिया, उसका मद इतना भयंकर है कि कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा। तो मैं फिर से आप इंदौर की जनता से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि इनके चेहरे को पहचानो। हम तो लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल भी लड़ेंगे, अपना दायित्व भी निभाएंगे, पर आप लोगों को भी जागना पड़ेगा, इंदौर वासियों को भी जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागोगे तो आज चिंटू का नंबर आया है, कल किसी न किसी रूप में वो हर व्यक्ति जो इनके खिलाफ जाएगा उसको भी इसी तरीके से यातनाएं देंगे। तो हम पूरी पार्टी चिंटू के साथ है, चौकसे जी के, और मैं मानता हूँ हमें कानून पर भरोसा है। और 307 लगनी थी तो उधर भी लगनी थी, ज़्यादा इधर लगी, इनके पक्ष में लगी। पर जिस तरह का हठधर्मिता चल रही है, जैसा मैंने कहा, प्रशासन पुलिस जिसका दायित्व है इस कानून व्यवस्था को चलाने का, वो भी एक तरह से नौकरी हो गई, दिहाड़ी। कल भी मैंने बोला था, नौकरी नहीं कर रहे हैं, दाड़की कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं के। और मैं समझता हूँ इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सारे पुलिस विभाग के साथियों से मेरा आग्रह है कि इस पुलिस की वर्दी को आप इसका सम्मान करो। अगर इतना अपमानित होंगे तो ये जगह जगह पुलिस की जो पिटाई, यही टीआई को मारा गया था, क्यों मारा गया था? क्योंकि पुलिस की वर्दी बायस्ड हो गई, इसलिए मारा गया था। तो ये गलत हुआ था, होना नहीं था, पर इसका सम्मान करना आप लोगों का दायित्व है, ये भी करो। धन्यवाद। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो हिंदू ग्राम बसाने की बात, धन्यवाद, सब बाकी थे।